لا शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। मीक़ात एक ऐसे मकाम का नाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स मक्के जाने का इरादा रखता हो उसे इस मकाम से बग़ैर एहराम के गुज़रना मना फरमाया है, उसे कहते हैं मीक़ात। और जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से डायरेक्ट जद्दा जाके फिर मक्के जाने का इरादा रखते हैं, इसलिए फ़ौरन जहाज़ में बैठते ही आप नियत कर लीजिएगा। शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब आप किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हज टर्मिनल पर लैंड कर गए। तस्वीर में हज टर्मिनल पर आपकी इमिग्रेशन हो रही है। क्लियर होने पर आप बाहर निकलेंगे। अगर आप ग्रुप के ज़रिए आए तो ग्रुप के मेंबर आपको खुशामदीद कहेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट आए हैं तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन है, बस, ट्रेन और टैक्सी के ज़रिए आप मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इस क्लिप में हम आपको क्लॉक टावर से लेके अब्दुल अजीज़ गेट से बैतुल हरम में दाखिल होंगे। प्लस बैतुल हरम में इबादत की जगह है। प्लस बैतुल हरम को फ़र्स्ट टाइम पहली मरतबा जब आप देखोगे, दुआ मांगना, तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है, ग्रीन लाइट, हजरा अस्वद, इन सब पॉइंट को क्लिप के ज़रिए ही समझाने की कोशिश करूँगा। ये अब्दुल अजीज़ गेट, 2 मीनारा अब्दुल अजीज़ गेट का नज़र आ रहा है। अच्छा, ये अब देखें, अभी आपको क्लिप में हम दिखाते हैं। ये बैक साइड पे क्लॉक टावर और बिन दाऊद बिल्डिंग्स, जहाँ से इब्राहिम खलील रोड जाता है ना, ये वाला रोड है। अब हम अब्दुल अजीज़ गेट से बैतुल हरम में दाखिल होंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये जो उल्टे हाथ पर है, ये मकतब, ये इबादत की जगह है। यहाँ पर रमज़ान मुबारक में और राज में ये सारे फुल होते हैं माशाल्लाह। यहाँ लोग आके ना इबादत वगैरह करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। अब हम आपको मताफ़ के अंदर दाखिल होने का क्लिप दिखाएंगे। खुद का लिफ्ट के ज़रिए हम मताफ़ के अंदर दाखिल होंगे। और जब हम कहते हैं ना कि मताफ़ में दाखिल होंगे, जब पहली मरतबा खाना काबा को देखें तो जो दिल से दुआ मांगे तो कबूल होती है। तो ये माशाल्लाह वो सीन आने वाला है। आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला कबूल करे। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मेरे मालिक, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप करम हम दोबारा बुला लिया। या अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा। अब माशाल्लाह आप हरम के अंदर दाखिल हो गए। अब आपने तवाफ़ शुरू करना है। अच्छा, तवाफ़ शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ पर देखना, जब ग्रीन लाइट होगी ना और सामने हाजरा अस्वद आएगा तो वहाँ से तवाफ़ शुरू होगा, वहाँ से तवाफ़ आपका शुरू होगा। इस तरह आप 7 चक्कर लगा के तवाफ़ अपना कंप्लीट करेंगे। और दौरान तवाफ़ आपको दुआओं और ज़िक्र में मशगूल रहना है। तवाफ़ का दौरानिया 1.4 से 4.1 किलोमीटर तक हो सकता है। आपके 7 चक्कर कंप्लीट हुए और इसके साथ साथ आपका तवाफ़ भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। सऊदी अरब हुकूमत की एक अच्छी कोशिश दुनिया भर से आए हुए बुज़ुर्ग हाजियों के लिए अब तवाफ़ और सही करना बनाया आसान। कैसे? इस इलेक्ट्रिकल स्कूटर के ज़रिए।
ये जो आप स्क्रीन शॉट देख रहे हैं ये तानाकुल ऐप्स के हैं, जिसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिकल स्कूटर ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। इसका बुकिंग काउंटर है सेकंड तवाफ पर ग्रीन लाइट के नज़दीक। और ये जो आप क्लिप में देख रहे हैं ये इसका थर्ड फ्लोर ऑफ तवाफ है, जो मखसूस किया गया है सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। और ये वो काउंटर है जहाँ आप कैश में बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये एंट्रेंस है थर्ड फ्लोर ऑफ तवाफ स्कूटर के लिए। ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होगी, आपका टिकट चेक होगा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ऑन कैश में यही होगा कि जब गाड़ी अवेलेबल होगी तो आपको मिलेगी। लेकिन ऑनलाइन कराने से ये है कि आपको विद इन नो टाइम वो अवेलेबल हो जाएगी, जिस टाइम पर आपने मांगा है उस टाइम आपको गाड़ी मिल जाएगी। और ये देखिए सामने खाने काबा का मंजर भी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कम से कम बुज़ुर्ग लोग जो सही और तवाफ़ के लिए मोहताजी होती थी बेचारे, तो इस तरह वो आसानी से तवाफ़ और सही कर सकेंगे। अच्छा इसके साथ सिंगल के रेट है 57.5 और डबल की रेट है गाड़ी के 115 रियाल का, जो पाकिस्तानी बनते 8,625 रुपये बनते हैं। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये कि तवाफ़ और सही हो जाती है तो दिल मुतमईन हो जाता है, बुज़ुर्ग भी खुश हो जाएंगे। जहाँ इतना खर्चा करके आते हैं तो वहाँ ये थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। और मेरे ख़्याल में तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जिससे तवाफ़ और सही हो जाती है तो दिल मुतमईन हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए खाना काबा भी नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला बस हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन सुभान। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। दिल खुश हो गया, यकीन मानो। अल्लाह ताला खुश रखे। जब हमने मुकाम इब्राहीम के पास जाना है, जितना पीछे जा सकते हैं, जितना रश से बच सकते हैं। कई लोग मुकाम इब्राहीम के बिल्कुल पास नफल पढ़ने की कोशिश करते हैं और दूसरों को बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ होती है, उससे मेरे अज़ीज़ों हमने बचना है। हमने तो नफल जितना पीछे, कई लोग हज जाके 2 रकत पढ़े, ये 2 रकत वाजिब तवाफ़ है, उसके बाद जमजम पिए। हदीस पाक में था जमजम जिस मकसद के लिए पियो अल्लाह वो मकसद पूरा कर देता है। माँ जमजम लिमा शुरिबला। तो जमजम को हमने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और ये दुआ मांगते हुए पीना है कि या अल्लाह मेरी रूहानी जिस्मानी सारी बीमारियाँ दूर कर दे। उसके बाद जमजम पीने के बाद हमने फिर दोबारा सही के लिए जाना। जाते जाते हजर अस्वद को 9वीं मरतबा फिर इशारा करना है। तो गोया के एक तवाफ के अंदर हमने कितनी मरतबा इशारा करना है? 9 मरतबा। 1 मरतबा इस्तिकबाल किया, 9 मरतबा इस्तिलाम किया। उसके बाद सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर। बीच को याद करवाया जा रहा है उस वाक़े को कि जब हज़रत हाजरा अपने बच्चे, बिलखते हुए बच्चे को भूख और प्यास की हालत में सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम तरस रहे हैं पानी पीने के लिए, और उस वक़्त अल्लाह को इतना प्यार आया कि मेरे दीन के लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, तो ऐसा उनकी एड़ी के सदक़े से वो पानी अता फरमाया जिसे आज हम जमजम कहते हैं। तो आज भी जो कुर्बानी करेगा अल्लाह उनकी नस्लों को नवाजेगा। कई लोग इसको ज़रूरी समझते हैं खड़े होकर पीना, कोई जैसे ये जमजम मिले इसका हुक्म यह है खड़े होकर मिला खड़े होकर पी लें, स्पेशल खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी खैरें बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। तो जमजम पीने के बाद हमने सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा, कई लोग 14 चक्कर लगाते हैं, 14 नहीं 7 चक्कर लगाने। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, इस तरीके से 3, 4, 5, 6 और मरवा पे 7वां चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर सफ़ा पे भी कबूलियत का वक़्त, मरवा पे भी कबूलियत का वक़्त। उसके बाद हमने दुआएं मांगते हुए वहाँ सब्ज़ रंग की लाइट्स आएंगी, वहाँ पर मर्द हज़रात तेज़ चलेंगे, ख़वातीन आस्ता चलेंगी। और ये अल्लाह ताला हम सबको वहाँ जाकर 1-1 मिनट को कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कसरत तवाफ़, कसरत नमाज, कसरत दुरूद, कसरत तिलावत और कसरत सलाम, जितना इन चीज़ों को करेंगे, लोगों का इकराम करेंगे, उतने ही खैरें, उतनी बरकतें इंशाअल्लाह शामिल होंगी। वापसी में जाकर अपने सर के बाल मुंडवा लेने। मर्द हजरात कोशिश करें कि उस तरह के साथ करवाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा रहमत की दुआ दी है। और ख़वातीन 1 पोरे के बकदर अपने बाल काटेंगी। यह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, सही आपकी कंप्लीट हो गई। अब बाल कटवाना रह गया है। मरवा गेट से बाहर की तरफ आप निकलोगे, सीधे हाथ पर क्लॉक टावर की तरफ आप टर्न कर जाना। 5 मिनट की वॉकिंग पर आप क्लॉक टावर के पास पहुंच जाओगे।
क्लॉक टावर और जमजम, यहाँ पर हजाम की दुकानें मौजूद हैं जो 10 रियाल आपसे लेंगे और आपके बाल काट देंगे। ये क्लॉक टावर कम्प्लेक्स है, इसकी लंबाई 601 मीटर है। ये 76 फ्लोर पर मुश्तमिल है। इसमें 1650 कमरे हैं। इसमें 7 मंजिला शॉपिंग सेंटर है जिसमें 600 की करीब दुकानें हैं। अच्छा, इसमें एक फ्लोर फूड कोर्ट है जिसमें दुनिया भर की मशहूर फूड की फ्रेंचाइज मौजूद है। अच्छा, बाल कटाने के बाद में आपको क्लॉक टावर की विज़िट क्यों कराई? वजह ये थी कि आपने 4 से 5 घंटे तवाफ किया, सही की, तो लाजमी बात भूख लगी होगी। अब अगर आप अपने होटल की तरफ जाते हो तो आपको टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने इस क्लिप में 3 ऑप्शन दे दिए हैं ताकि आप वक्त से पहले प्लानिंग कर लोगे कि हमने क्या क्या करना है, किस होटल में खाना खाना है और क्या करना है। अगर आप क्लॉक टावर के फूड कोर्ट में खाना खाओगे, 4 बंदों का आपका ग्रुप है, तो एवरेज 30 रियाल कम से कम आपका एक बंदे का ख़र्चा आएगा। तो वो पाकिस्तानी 30 रियाल 2500 रुपये बनते हैं। अगर आपकी जेब इजाज़त देती तो सो बिस्मिल्लाह, ये सिर्फ फैसला आपने करना है। मेरा काम है आपको हर चीज़ के अवेयरनेस दे दूँ। क्लॉक टावर शॉपिंग मॉल के बारे में और कुछ आपको बताता चलूँ ताकि आपको याद दहानी रहे। सबसे मेन जो मसला आता है कि मनी चेंजर, वो यहाँ पर मौजूद है। गोल्ड की वैरायटियाँ और गोल्ड की दुकान यहाँ पर मौजूद है। परफ्यूम 2000 से लेके 50,000 तक का परफ्यूम यहाँ पर मौजूद है। जो आपकी जेब इजाज़त दे उस हिसाब से आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। अबाया है, बच्चों की गारमेंट्स हैं, हत्ता कि A to Z आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। ये है ऑप्शन 1। अगर जेब आपकी इजाज़त दे रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन 2 पर। इब्राहिम खलील रोड, इसका रास्ता क्लॉक टावर का एंड और बिन दाऊद के स्टार्टिंग रोड से इसका रास्ता निकलता है। इब्राहिम खलील रोड, यहाँ पर आपको एशिया के लोग ज़्यादा मिलेंगे जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। इनकी राइश भी यहाँ पर ज़्यादा है, इनके होटल भी यहाँ पर ज़्यादा है और इनकी जो शॉपिंग की चीज़ें हैं ना, यानी कि जो 2 रियाल से लेके यहाँ पर 200 रियाल तक आप शॉपिंग कर सकते हो और बार्गेनिंग सिस्टम भी यहाँ पर चलता है, यानी कि आप कभी बेशी करा सकते हो। और दूसरा, यहाँ का जो अब्दुल अजीज़ गेट से गुजरावाला होटल तक का जो फासला है सिर्फ 12 मिनट का है। अच्छा, ये यहाँ दुकानें रोड पर होने की वजह से और रश ज़्यादा होने की वजह से दुकानदारों के थोड़े से नखरे हैं, तो इसके लिए भी ऑप्शन 3 भी आप गौर करना, क्योंकि मैंने ऑप्शन 3 से बड़ा फ़ायदा उठाया। इसीलिए मेरे जहन में ये आया कि मैं क्लिप बनाऊं, लोगों की अवेयरनेस दूं। तो ये थी ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3 है शाराए हिजरा। अच्छा, शाराए हिजरा की जो लोकेशन है, अगर हम इब्राहिम खलीफा रोड पर होंगे तो उसके लेफ़्ट साइड पर एक है वतनी ब्रोस्ट। वतनी ब्रोस्ट का इसलिए नज़र आ जाएगा कि यहाँ सारी अभी जो वो क्लियरेंस हुई है, सारा क्लियर हो गया है। तो दूर से भी उसका जैसे ही हम किंग अब्दुल अजीज़ गेट से निकलेंगे और रिंग रोड को क्रॉस करेंगे तो वतनी ब्रोस्ट का क्या कहते हैं इश्तहार और एडवर्टाइजिंग बोर्ड है ना, दूर से नज़र आ जाएगा। जब लाइटिंग चल रही होती है तो रात के टाइम नज़र आ जाता है। उसके बैक साइड पर है और क्लॉक टावर की बैक साइड की पहली गली पे वो सीधी जाती है। ये थोड़ा अंदर की साइड पर है तो इंक्रोचमेंट है तो इसलिए नज़र नहीं आता। अगर आप उधर चले जाओगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार वाकई कितने रेट डिफरेंस है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ बंगालियों की भी होटल है। जब आप वो थोड़े गलियों में वहाँ जाओगे तो वहाँ भी खाने बहुत सस्ते हैं। अच्छा, अब वापसी की तैयारी के लिए कुछ ये 10-12 पॉइंट है जो आपको मद्देनजर रखना है और उस पर गौर करना है और उसको चेक करना है। अच्छा, चेक करने से मेरी मुराद ये है कि एक तो ये कि पासपोर्ट इन हैंड होना चाहिए आपका, तमाम सफरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी फ़्लाइट का टाइम क्या है, क्योंकि अगर आप मक्का में हो गए तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पहले निकलना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट की डिमांड है कि 3 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पहुंचना है। और मक्का टू जद्दा जो है 93.5 किलोमीटर का फासला है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। 1 से 2 घंटे का आपने मार्जिन रखना होगा।
अगर आप सफ़र ग्रुप की सूरत में कर रहे हैं और बाई बस आपकी जद्दा एयरपोर्ट में वापसी हो रही है फिर तो सही। अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं और आप टैक्सी के ज़रिए करें तो एक ख़ास बात आप मद्देनज़र रखना कि जद्दा में 2 एयरपोर्ट हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक हज टर्मिनल है। तो ये लाजमी जब आप हज टर्मिनल पर इन हुए तो आउट भी वहाँ से होंगे और आपने टैक्सी भी वहाँ की करनी, क्योंकि उसमें दोनों में बड़ा डिस्टेंस आ जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये टिकटों पर अक्सर AM और PM का भी टाइम दिया होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा क्लियर कर लिया करें, ऐसा ना कि इधर भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, AM और PM के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। AM कहते हैं रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो AM में आता है। अच्छा, जो दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम आता है वो PM कहलाता है। अल्लाह ताला आपके सफ़र में आसानी फरमाए, आमीन।